सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और गाइज आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं पब्लिक स्पीकिंग की। और आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने वाला हूं जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, स्पेशली तब जब आप स्टेज पे होते हैं और बहुत सारी आंखें आपको ही देख रही होती हैं। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं हेजिटेशन की। यहां पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फियर विच यू फेस स्पेशली व्हेन यू आर फेसिंग अ बिग ऑडियंस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हेजिटेशन को ओवरकम कर लें, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल पाएं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और गाइज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एज वेल। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो या फिर आप नॉर्मली किसी से बात नहीं कर पाते हो। जब बात होती है किसी एक इंडिविजुअल से बात करने की तो आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्टेज पे जाते हैं और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप पे नजरें जमाए हुए हैं, तो आपको फियर डेवलप होने लगता है। उस टाइम पे आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उस टाइम पे आपने जो भी प्रिपरेशन की थी, जो भी कंटेंट आपने प्रिपेयर किया था, वो आपके माइंड से ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है? तो सबसे पहले हम उस रीजन की ही बात करेंगे। दोस्तों ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आप फियर डेवलप क्यों करते हैं जब भी आप स्टेज पे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हॉर्सेस का। तो गाइज लेट्स से आप एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन से ट्रैवल करने के दौरान थोड़ी देर बाद आपको एक ग्राउंड दिखाई देता है और उस ग्राउंड में बहुत सारे हॉर्सेस हैं और वो सारे हॉर्सेस घास को चर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि उन हॉर्सेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां से ट्रेन जा रही है या ट्रैक्टर जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो साइलेंटली ग्रेजिंग का प्रोसेस कर रहे हैं और वो हॉर्सेस वहां पे रोज आते हैं। थोड़ी देर बाद आप एक रेलवे क्रॉसिंग से पास करते हैं, आपकी जो ट्रेन है वो एक रेलवे फाटक से होते हुए गुजरती है और वहां पे आप एक बूढ़ी सी महिला को देखते हैं। उस बूढ़ी सी महिला को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बूढ़ी सी महिला को काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपने हॉर्स कार्ट के हॉर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि वो हॉर्स कार्ट का जो हॉर्स है वो हिनहिना रहा है, लगातार छलांगे मारे जा रहा है और उस बूढ़ी सी महिला को उस हॉर्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है क्योंकि रेल वहां से पास हो रही है। तो अब यहां क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो हॉर्सेस ग्राउंड में थे और जो हॉर्सेस रेलवे क्रॉसिंग पे है, इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? जो हॉर्सेस ग्राउंड में थे उनको फर्क नहीं पड़ता ट्रेन की आवाज से, लेकिन जो हॉर्स रेलवे क्रॉसिंग पे था उसको तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उसको तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जो इन दोनों हॉर्सेस को अलग बनाता है? तो गाइस बहुत ही सिंपल सा कारण है और वो कारण है हैबिट। वो हॉर्सेस जो ग्राउंड में है वो रोज वहां पे घास चरने के लिए आते हैं और ये बात अनडाउटफुल है कि उन्हें रोज उस ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और उन्हें आदत पड़ चुकी है उस ट्रेन की आवाज की, उन्हें आदत पड़ चुकी है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि वहां से ट्रेन जाती है या ट्रैक्टर जाता है। लेकिन वो हॉर्स जो रेलवे क्रॉसिंग पे है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है, वो रोज उस रेलवे क्रॉसिंग पे नहीं होता। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आप स्टेज पे फियर को डेवलप कर लेते हैं और सबसे बड़ा कारण इसका क्या है आप समझ गए होंगे, और वो है लैक ऑफ हैबिट। दोस्तों आप लोगों को हैबिट नहीं है, आप यूजुअली स्टेज को फेस नहीं करते हैं, आप यूजुअली एक बहुत बड़े क्राउड को फेस नहीं करते हैं और यही कारण है कि आप लोगों के अंदर फियर डेवलप होता है। तो गाइज अगर हम चाहते हैं कि एक हॉर्स को आवाज से डर ना लगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे आदत डालनी पड़ेगी इंजन की आवाज की, मशीन्स की आवाज की। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑडियंस को फेस करने में डर ना लगे, आप लोगों का माइंड ब्लैंक ना हो, आप हेजिटेशन को फेस ना करो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार स्टेज पे जाना पड़ेगा, बार बार लोगों के साथ आई कांटेक्ट करना पड़ेगा, बार बार एक बहुत बड़ी ऑडियंस को फेस करना पड़ेगा। यही एक छोटा सा सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं और एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं।
A doctor can only prescribe you the medicine, but you are the only one who have to take it. इस बात को समझो आप। एज अ कोच मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप क्या करो तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन एट द एंड करना आपको ही पड़ेगा। अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तभी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हो, आप अपने अंदर ग्रोथ देख सकते हो। लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद आप अपने अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखोगे, आप वहीं के वहीं रहोगे। समय गुजर चुका होगा लेकिन आप वहीं के वहीं रहोगे। सो दोस्तों, आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जाओगे तो बार बार आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे, बार बार आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे आपका माइंड ब्लैंक ना हो और आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को फेस करते हुए भी बोल पाओ? तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। गाइस, आप लोगों को पता है व्हेन अ हॉर्स इज शूट, जब एक हॉर्स के नाल लगाई जाती है तो उसको कितना ज्यादा पेन होता है, लेकिन उसके बावजूद उसको नाल लगाई जाती है। और ये कैसे किया जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। जब एक हॉर्स के नाल लगाई जाती है तो नाल लगाने से पहले उस हॉर्स के नाक में एक रस्सी डाल दी जाती है। उस रस्सी को डालने की वजह से उस हॉर्स को थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन इस बात को आप समझना कि जब उसको वो रस्सी डाली जाती है तो उसके बाद जो शूइंग प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि उस थोड़े से पेन की वजह से जो हॉर्स है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस बहुत बड़े पेन से जो उसको शूइंग प्रोसेस के अंदर होता है। तो आप इस बात को समझो, ध्यान से समझो कि एक छोटा सा पेन उस बड़े से पेन को डाइवर्ट कर देता है। तो हमें करना क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है उस क्राउड की तरफ, और इसी वजह से हम लोगों को हेजिटेशन फील होती है, और इसी वजह से हम लोग अपनी जो स्पीच है उसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है एक डाइवर्जन की, कि हमारा जो माइंड है वो एक छोटी सी चीज की तरफ डाइवर्ट हो। और वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहां पे ये पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लो। एंड दैट इज बी एब्सॉर्ब्ड विद योर सब्जेक्ट। दोस्तों, बी एब्सॉर्ब्ड विद योर सब्जेक्ट। जिस बात पे आप प्रेजेंट करने वाले हो अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज को, आपको उसके साथ एब्सॉर्ब होना होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को देखा है जो बिना किसी प्रिपरेशन के सर पे कफन बांध के स्टेज पे पहुंच जाते हैं और पब्लिक स्पीकिंग करने की सोचते हैं, लेकिन वो अगेन अगले सेकंड में ही ब्लैंक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? वो है कि आपको अपने सब्जेक्ट के साथ एब्सॉर्ब होना होगा। इट मींस आपको सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस टाइम पे जब मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से अपने व्यूज को शेयर कर पा रहा हूं, मैं अपने व्यूज को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूं, मुझे हेजिटेशन नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रिपेयर किया है एंड आई एम एब्सॉर्ब्ड विद माय सब्जेक्ट। आई नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ विदाउट एनी हेजिटेशन, और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ और आपको हेजिटेशन फील ना हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, एंड दैट इज बी एब्सॉर्ब्ड विद योर सब्जेक्ट। इट मींस आपको अपने सब्जेक्ट की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आप अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करेंगे उससे पहले आपको एक अच्छी खासी रिसर्च उसकी करनी होगी। और दोस्तों, सबसे लास्ट चीज है एज्यूम मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, एज्यूम मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, एज्यूम मास्टरी ओवर पब्लिक स्पीकिंग। मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले, लोगों को फेस करने से पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज होती है। बिलीफ सिस्टम इज द बिगेस्ट थिंग। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब तक आप ये मान नहीं लेते कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज क्या है? आपको मानना पड़ेगा। जब आप मानोगे कि मैं ये कर सकता हूं तभी आप इसे ट्राई करोगे, और जब ट्राई करोगे और प्रैक्टिस करोगे तभी आप उस पर मास्टरी डेवलप कर पाओगे। तो आपको अज्यूम करना होगा कि आई कैन डू इट। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग और हर एक तरीके की जो कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियोस है वो लगातार चैनल पे लेके आ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइकिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस।